आई नो आप सब ने सूजी के लड्डू खाए हुए होंगे, लेकिन इस तरह से बनाकर इतने सॉफ्ट, इतने क्रीमी सूजी के लड्डू आपने नहीं खाए होंगे। और उसके बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, ना कुछ खास इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वो हर सामान हमारे घर में उपलब्ध होता है, जिससे ये वाले सूजी के लड्डू आज बनने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले 2 कप के करीब सूजी लेनी है, उसको सीधा के सीधा हमें यहाँ पे कढ़ाई में डाल देना है। सूजी में हमें घी का इस टाइम कुछ भी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना, सीधी कढ़ाई में हमें सूजी डालनी है और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखते हुए हमें यहाँ पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। प्रॉपर गैस का फ्लेम है, हाई नहीं रखना, नहीं तो सूजी का कलर बहुत जल्दी बदल जाएगा और सूजी हमारी अच्छे से भुनेगी भी नहीं। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से भुन लेना है। इस सूजी को भुनते भुनते लगभग 3 से 4 मिनट आराम से लग जाने हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वाले सूजी के लड्डू इस तरह से एक बार बनाकर खा लिए ना, तो आप ऑब्सेस्ड होने वाले हैं और आपको सूजी के दूसरी तरह के लड्डू पसंद ही नहीं आने वाले, इतने ज़्यादा स्वादिष्ट और यहाँ पे मस्त बनकर तैयार हुए थे। अगर आपको समझ ना आए और अचानक आपके घर में मेहमान आ जाए और आप सोच रहे हैं कि आप उनके लिए क्या स्पेशल बनाएं और कुछ घर पर सामान भी नहीं है, तो बस ये वाले सूजी के लड्डू आप ज़रूर से ट्राई करें। एक तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और दूसरा कि हर हमारा जो सामान है वो घर पर मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ कि ये बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं, बनने में कुछ भी समय नहीं लगता, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे सूजी को भूनते भूनते 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और हमारी सूजी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भुन गई है। हालांकि सूजी का कलर नहीं बदलना हमें। तो यहाँ पे उस स्टेज पे डालेंगे आधा कप के करीब यहाँ पे घी। 2 कप सूजी में यहाँ पे आधा कप के करीब मैंने घी ऐड किया है। तो बस घी को डालने के बाद अच्छे से हमें चला लेना है। इस सूजी के लड्डू में ज़्यादा घी का भी यूज़ नहीं किया जाता और ना होता है, तो हमें घी उतना ही डालना है। आधा कप घी से भी हमारे सूजी बहुत अच्छे से रेशे रेशे में जो हमारा घी है बस जाएगा। आप धीरे धीरे देखिए कि जैसे जैसे मैं इसको चलाती रहूँगी घी के साथ, वैसे वैसे हमारी सूजी है वो एकदम घी सौंख लेगी और सूजी का कलर भी चेंज हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि सूजी ने पूरा का पूरा घी यहाँ पे पी लिया है। उतना यहाँ पे सूजी गीली गीली हो जाएगी हमारे इस घी से। तो बहुत अच्छे से तो घी डालने के बाद आपको कम से कम मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के करीब आपको इसको लगातार चलाते रहना है, जिससे सूजी का जो रेशा रेशा है उसमें घी अच्छे से बच जाएगा और घी की और सूजी की मिलकर बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी ना हम इसको लगातार चला रहे हैं, तब तक दूसरी तरफ मैंने आधा कप के करीब चीनी ली है। तो बस उस चीनी को हमें मिक्सी के जार में डालकर बहुत अच्छा सा पाउडर बना लेना है इसका। तो यहाँ पे चीनी को मिक्सी के जार में डालने के बाद एकदम परफेक्ट पाउडर मैंने यहाँ पे चीनी का बना लिया है। तो जब तक चीनी का पाउडर बनाया था तो साथ साथ मैं इसको भी चला रही थी। तो इसको चलाते चलाते यहाँ पे 3 से 4 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 3 मिनट के करीब हमें इसको और चलाना है। तो अभी से इसकी इतनी अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि सूजी का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है घी के साथ मिलकर। तो थोड़ा सा और चलाने के बाद अब हमने जो चीनी का पाउडर बनाया था वो सारा का सारा पाउडर हमने इसमें ऐड कर देना है। और चीनी का पाउडर डालने के बाद भी इतना अच्छे से मिक्स करना है कि जैसे घी और सूजी यहाँ पे मिक्स हुए थे रेशा रेशा, वैसे ही यहाँ पे चीनी भी हर एक दाने दाने में घुल जानी चाहिए। इतनी अच्छे से चीनी को यहाँ पे इसके साथ मिक्स कर लेना है हमें। ट्रस्ट भी एक बार मेरे कहने पर ये वाले लड्डू बनाकर ट्राई कीजिए। घर के बच्चे से लेकर बड़े तक हर इंसान को ये वाले लड्डू पसंद आने वाले हैं। मेरे घर में तो इस लड्डू के बहुत शौकीन है और मेरे घर में हमेशा कुछ ना कुछ मीठा बना हुआ ही रहता है। उसमें से ये लड्डू एक खास रेसिपी है जो कि हमेशा लगभग बनी हुई रहती है, ख़त्म होने से पहले ही वापस रिस्टोर कर दी जाती है। इतनी अच्छी लगती है मेरे घर के लोगों को ये वाली रेसिपी। तो बस इसको 6 मिनट के करीब हमने चला दिया, गैस ऑफ कर दिया। तो अब ना जिस जार में हमने चीनी पीसी थी उसी जार में हमने यहाँ पे सूजी डाल दी है। तो यहाँ पे 2 से 3 बेंचेस में सूजी को बहुत अच्छे से एकदम फाइन यहाँ पे पाउडर बना लेना है और साथ साथ में हमने डालना है यहाँ पे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, जिससे कि लड्डू में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पे पहला बेंच हमने यहाँ पे अच्छे से पीस लिया। अगर आपकी सूजी है जो है नीचे मिक्सी के जार में थोड़ा सा लग जाए तो उसे आप किसी चम्मच की मदद से निकाल भी सकते हैं। ट्रस्ट में आपने सूजी के लड्डू तो बनाए होंगे क्या, लेकिन क्या कभी इस तरह से इस प्रोसेस के साथ कभी बनाए हैं? तो पहले बेंच के साथ मैंने यहाँ पे दूसरा बेंच भी निकाल लिया और तीसरा बेंच भी निकाल लिया था। 3 बेंच में हमारी सूजी तैयार हुई थी। 10 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, जिससे यहाँ पे ये मिश्रण भी सेट हो गया और हल्का ठंडा भी हो गया। और अब जब मैं इसे हाथ लगा रही हूँ तो इतना चिकना, इतना सॉफ्ट फील हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये सूजी है, क्योंकि हमने इतना अच्छे से इसको फाइन पेस्ट तो नहीं बोल सकते, फाइन बना लिया सूजी को। और वैसे भी घी की वजह से सूजी वैसे भी सॉफ्ट हो ही रखी
रखी थी चीनी और घी की वजह से, तो पीसते वक्त ना इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था सूजी का जो मिश्रण है। तो अब जब इसके लड्डू बनाएंगे तो एकदम ऐसे लगेगा ही नहीं कि दानेदार सूजी के लड्डू है। इतने ज़्यादा सॉफ्ट, इतने ज़्यादा अच्छे मुलायम ऐसे क्रीमी टेक्सचर वाले लड्डू लगने वाले हैं, बिना किसी दूध के, बिना किसी मावा के। तो यहाँ पे एक लड्डू हमारा बनकर तैयार है। तो बस इस तरह से हम यहाँ पे फटाफट से हमारे सारे के सारे लड्डू बना लेते हैं। तो मेरे कहने पर ना ये वाले लड्डू तो आपको ट्राई करने बनते हैं, आप खुद इससे ऑब्सेस्ड होने वाले हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे सारे के सारे लड्डू बना लिए हैं। अब मैं आपको एक लड्डू नहीं बल्कि दो लड्डू आपको नज़दीक से तोड़ के बताने वाली हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि कितने ज़्यादा शानदार यहाँ पे एकदम सॉफ्ट टेक्सचर के लड्डू बनकर तैयार हुए। तो जैसे ही हम यहाँ पे लड्डू तोड़ रहे हैं, कितना ज़्यादा इसका टेक्सचर सॉफ्ट है कि यहाँ पे एकदम बता नहीं पा रही हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ। जब आप खुद बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में भाई क्या ही लड्डू है, लग ही नहीं रहा सूजी के लड्डू है। जो भी खाएगा वो आपसे पूछेगा कि आखिरकार ये लड्डू है किस चीज़ का, क्योंकि उसमें सूजी का जो टेक्सचर है वो समझ ही नहीं आ रहा। देखा कितना ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर है। तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।